बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 है और उसका आज लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, हम लास्ट टाइम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर बात कर रहे थे, तो उसमें से हमने ये उसका पार्ट 2 होगा। रिमेनिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ये उसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर बात की थी, आज हम 6 पे बात करेंगे। 16.6 क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। नैंड गेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट। डिस्कस, ये हमने डिस्कस करना है कि नैंड गेट जो है वो एंड गेट का रेसिप्रोकल है। तो देख लेते हैं जी, आंसर लिखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन नैंड गेट the value of AND gate is inverted by NOT gate from the sets of inputs and outputs given in the truth table of NAND gate. It is clear that it is the reciprocal of AND gate. बेटा वेरी सिंपली, जब आप एंड गेट का ऑपरेशन देखते हैं, जैसे मैं अभी आपको जरा जल्दी जल्दी समझाता हूं कि अगर एक जीरो है दूसरा जीरो, तो क्या हमारे पास वो आउटपुट होती है जीरो। एक वन हो जीरो, फिर क्या होती है जीरो। जीरो हो वन हो, फिर भी जीरो। ठीक है, और अगर दोनों वन हो तो फिर ये किसमें है, ये एंड गेट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एंड। और अगर इसी का नैंड गेट बनाते हैं तो नैंड गेट में क्या होता है कि भाई अगर दोनों जीरो हैं तो वन, एक वन जीरो, वन वन जीरो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ पर क्या है जीरो, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ वन, यानी उसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये हमारे पास था 16.6। इसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 16.7 में है जी, शो दैट द सर्किट गिवन एज, अच्छा जी, सर्किट गिवन एज बिलो एक्ट्स एज और गेट। ठीक है जी, आपको एक डायग्राम दी गई है, तो आपने बताना है कि वो जो सर्किट बना हुआ है वो, उसको अगर हम सारे को ट्रुथ टेबल की शक्ल में बनाएंगे तो रिजल्ट्स हमारे पास और गेट की शक्ल में हासिल होने चाहिए। तो हमने ये शो करना है, दिखाना है। तो मैं जरा आपको पहले डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि डायग्राम क्या बनी हुई है। डायग्राम कुछ इस तरह से बनी हुई है जी। ये डायग्राम है जिसमें इसको ए और ये बी दो इनपुट्स हैं यहाँ पर, और उसके आगे ये आपको जो नजर आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि नॉर गेट बना हुआ है। ठीक है, सर्कल लगा हुआ है और गेट के आगे, तो नॉर गेट बना। उसके आगे एक और सर्किट है जो क्या है, नॉट गेट का। ये किसका है, यानी नॉर गेट के आगे फिर नॉट है। तो इन द एंड आपके पास वेरिएबल जो है वो शो किया गया है कि वाई ये। तो इसके लिए आपने जो है पहले ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे। मैं ट्रुथ टेबल बनाकर आपको ये शो करूंगा, समझाऊंगा कि कैसे। देखिए हम लोग जो है ए एंड बी के लिए कौन सा गेट पहले बना रहे हैं, नॉर गेट। तो नॉर गेट के लिए भी पहले किस में जाना पड़ेगा, और में, फिर नॉर में। तो सपोज हम यहां पर ले लेते हैं ट्रुथ टेबल के लिए, ये वैल्यूज हैं। सबसे पहले
मैं यहां पर ले लेता हूं, ये मेरे पास वैल्यूज हैं, चलें इसको जरा बढ़ा लेते हैं। ए बी, सबसे पहले मैंने क्या लेना है यहां पर, ए यानी x, सादा लफ्जों में अगर साथ लिखना है तो लिखना है x इज इक्वल टू ए प्लस बी, या ए प्लस बी भी सिर्फ लिखा जा सकता है। चले मैं खाली ए प्लस बी लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि ए प्लस बी क्या है, ये हमारा और गेट है। तो अगर हम लेते हैं जी ए में 0 लेते हैं, ये भी 0 इनपुट होती है, तो इसमें क्या होता है ए प्लस बी में 0। अगर ए 1 है, बी 0 है, तो ए प्लस बी और गेट में क्या होता है कि 1। ठीक है जी। इसी तरह से अगर 0 है 1 है तो ये क्या होगा, फिर भी 1। अगर दोनों 1 है तो फिर भी आपके पास जो है 1। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास ए प्लस बी की हमने बात कर ली, यानी और गेट की। उसके बाद आगे देखें क्या बना हुआ है, नॉर गेट। नॉर गेट क्या होगा, नॉर गेट जो है मैं नॉर गेट के लिए क्या साइन यूज करूंगा, ए प्लस बी के ऊपर बार लगा दूंगा। ठीक है जी। बार लगाने का मतलब है कि नॉट, तो देखें 0 का अगर हम करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1। अब हमने इसको फॉलो करना है, 1 का 0, 1 का 0, इस 1 का भी 0। ये हमारे पास क्या बन गया है, ए प्लस बी का जो और गेट था उसको मैंने नॉर गेट बनाया है। उसके आगे चलेंगे एक और, ठीक है जी, बस मजीद जरूरत नहीं है, इसको इस कर देते। अब हमने इसके आगे फिर नॉट है, यानी जो नॉर गेट है उसका नॉट, उसका मतलब ये होगा कि आपने ये जो ए प्लस बी आपका नॉर था इसके ऊपर एक और बार, यानी इसका फिर से नॉट। इज इट क्लियर। अब देखें इसका नॉट का मतलब क्या होगा कि 1 है तो क्या आएगा 0, 0 है तो 1, ये 0 है तो 1, फिर 0 है तो 1। तो देखिए जी इन द एंड आपके पास जो शो हो रहा है वो रिजल्ट्स क्या हैं, वो और गेट के शो हो रहे हैं। यही हमने साबित करना था इसमें। तो इसके लिए आप लिखेंगे दिस ट्रुथ टेबल शोज, दिस ट्रुथ टेबल शोज that the value that the value of output of OR gate will be वन, यानी कब वो वन होगी, when one of its input is at 1, यानी कोई भी एक 1 होगी, कोई भी एक इनपुट जो है वो 1 होगी। तो आप क्या समझते हैं, ये देखें जैसे यहां पर हम दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक है, दोनों भी हो सकती हैं, तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या होते हैं 1। तो वही हमारे पास आ रहे हैं रिजल्ट, ठीक है 1। उसके बाद द आउटपुट विल बी 0। 0 कब होगी, when both inputs are क्या होंगी at 0, both inputs are at 0। जब दोनों 0 पर होती हैं तो फिर आपके पास 0 आता है, अदरवाइज एक भी आपकी 1 है तो आपके पास 1। ये भाई आप लिखेंगे, ये था आपके पास 16.7। इसके बाद लास्ट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अब हम करेंगे 16.8, ये लास्ट वाला है 16.8 आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा गया है कि शो दैट द सर्किट गिवन बिलो एक्ट्स एज एंड गेट, यानी हमें एक यहां पर भी डायग्राम दी गई है, ठीक है, हमने एक सर्किट दिया गया है, उसको हमने शो करना है, जैसे पीछे हमने शो किया है 16.7 में, उसको एंड गेट जो है हमने उसको हमने और गेट शो किया था, इसको हमने एंड गेट शो करना है। तो जरा डायग्राम जरा मैं आपके साथ पहले बना देता हूं, शेयर करता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। डायग्राम कुछ इस तरह से बनी हुई है कि भाई सबसे पहला जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से, ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले नॉट ऑपरेशन है, यानी ए लिखा हुआ है, फिर एक और यहां पर नॉट ऑपरेशन है, उसकी इनपुट जो है वो बी है,
ठीक है। अब ये दोनों जो हैं आगे नेक्स्ट किसके साथ अटैच हैं, आगे ये बना रही हैं जनाब, आगे यहां पर ये हमारे पास जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से, ये इस तरह की शेप, ये हमारा और गेट जो है, लेकिन और के आगे भी यहां पर सर्कल बना हुआ है, तो मीन ये नॉर गेट होगा। ठीक है, यहां से फिर हमें वाई हासिल हो रहा है। तो हमने इसका भी ट्रुथ टेबल बनाना है और ये साबित करना है, शो करना है कि इसका जो रिजल्ट यानी आउटपुट हमें हासिल होगी वो जस्ट लाइक एंड गेट की होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, ए है, तो हम लिखेंगे जी ए, और दूसरा हमारे पास क्या है, बी। तो देखें जी, पहले तो आप इनकी वैल्यूज लिख लें। ठीक है, अगर हमारे पास ए जो है सपोज समझे 0 है तो बी भी 0, ए 0 बी 1, ठीक है, ये 1 ये 0 और या फिर दोनों 1, ये 4 कंडीशंस हैं। ठीक है, इसको हमने लेके चलना है। ये अगर इनपुट ए है तो ए नॉट क्या होगा, सिर्फ ए को फॉलो करने आपने। तो ए नॉट के लिए मैं इसके ऊपर छोटा सा बार लगाऊंगा। तो देखें जी, 0 है तो ए नॉट क्या होगा, 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। इसी तरह से सेकंड क्या है, बी से बी नॉट में जाना है आपने, तो यहां से आप इसका लेंगे जी बी नॉट। तो बी नॉट सिर्फ बी को देखना है, 0 नॉट में 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ये हो गया बी नॉट। आगे देखें ऑपरेशन आपका कौन सा है, नेक्स्ट ये दोनों जो हैं आगे मिलकर और ऑपरेशन में जा रहे हैं। तो और ऑपरेशन में क्या करेंगे आप लोग, ए प्लस बी, यानी किन का, इन दोनों का, ए नॉट और बी नॉट का हम किस ऑपरेशन में पहले जाएंगे, और में। नेक्स्ट हमने इसके नॉर में जाना है क्योंकि आगे सर्कल भी है। पहले और ऑपरेशन देखेंगे, और ऑपरेशन में देखें क्या होगा कि भाई अगर आपका इन दोनों को आपने देखना कि ये दोनों अगर दोनों 1 हो तो फिर और ऑपरेशन में क्या होता है, रिजल्ट 1 होगा। एक 1 दूसरा 0 फिर भी 1, एक 0 दूसरा 1 फिर भी 1, दोनों 0 होंगे तो फिर 0। नेक्स्ट लास्ट में क्या है कि भाई आपने यही जो आपका और ऑपरेशन है, इसी और ऑपरेशन का आपने ले लेना है नॉर। नॉर ऑपरेशन बनाने के लिए आपने इसी का नॉर लेना है ना, ये और था, इस सारे के ऊपर आप बार लगाएंगे तो ये नॉर बने। ठीक है, अब देखें, अब आपने इसको फॉलो करना है, इसका यानी नॉर यानी नॉट में जाना है। ठीक है, इस ऑपरेशन को देखते हुए, तो अगर 1 होगा इसका नॉट में क्या होगा, 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो देखिए जी, नेट हमारे पास जो आउटपुट हासिल होती है, क्या वो एंड ऑपरेशन की आउटपुट हासिल हो रही है, यही हमने साबित करना था। इसके लिए भी आप नीचे लिख देंगे, फिर ये बेटा आपने पहले ट्रुथ टेबल इसके साथ बनाना है, फिर आपने इसकी जो है वो रीजन जो है वो एक्सप्लेन करनी है। आप लिखेंगे दिस ट्रुथ टेबल shows that the value of output of AND gate will be 0 when one of its input is at 0. The output will be 1. कब होगी 1? when both inputs are at 1। ये भाई हमारा एंड के लिए आपने लिखना है कि जब दोनों जो हैं 1 पर होंगे, ये देखें उसी वक्त आपका 1 आ रहा है, और बाकी सारी कंडीशंस में ओवरऑल आप यहां से स्टार्ट करके यहां पे हमने आंसर चेक करना है। ये दो हमारे पास इनपुट्स थी, तो देख लें दोनों 0 पर हैं तो 0 एक भी 0 है तो 0, यहां पर 0 है, दोनों 1 है तो फिर हमारे पास 1 हासिल हो रहा है। यानी हमारे पास जो एंड नेट हमने देखना था कि हमारे पास हमने शो करना था कि ये एंड ऑपरेशन की आउटपुट
साबित करनी थी, तो भाई एंड पोजीशन की आउटपुट यहाँ से हमें हासिल होती है। बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।